ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, जो शुद्ध मन से मन को छेदेगा। गीता में भी एक जगह आता है कि अपने मन के द्वारा मन को बस करो। मन के द्वारा मन को कैसे बस में करें, कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं, हर किसी के अंदर दो प्रकार की वृत्ति उठती है और ये वृत्ति को मन ही कहा जाता है। जितनी वृत्तियां हैं ये मन रूप ही हैं। जैसे मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, वो कहेगा मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। कानपुर में एक जगह पर एक को शुगर के पेशेंट रहे और घर में वो पत्नी बच्चे उन्हें बहुत पाबंदी रखते थे, मीठा नहीं खाना है। कानपुर आए तो एक डिब्बा खरीद लिया, दबा करके खाए, उसी रात राम राम सत्य हो गया। तो क्या है, अपने मन के द्वारा मन को बस नहीं कर पाए। जो मन अपने अधीन नहीं वो मन शत्रु का काम करता है, और जो मन अपने अधीन है बरतेता, वो उसका बर्ताव कैसा होता है, आत्मवत, अपने लोगों की तरह, अपने मित्र की तरह। परंतु जो मन अशुद्ध है उसका बर्ताव कैसा होता है, शत्रुवत। आखिर उसने उन्हें ताप लिया, पत्नी बच्चे रहे नहीं, कानपुर अकेले आ गए किसी कारण, और वो एक डिब्बा खरीदा, कह रहे पेड़ों का डिब्बा है, पूरा खा डाला। अरे बच्चे भी तो नहीं पूरा खाते, कुछ संयम रखने चाहिए था, मन ने मार ही दिया। ये मन कैसा है, दुष्ट मन। दुष्ट मन क्या काम करता है, शत्रु का काम करता है। पर जो मन तुम्हारा मित्र है और मित्र की तरह काम करता है, वो कौन सा मन है, शुद्ध मन। वो शुद्ध मन किसको कहते हैं, यदि ऐसा कहें तो जो मन शास्त्र के संस्कार से युक्त है, जिन्होंने गीता भागवत जैसे महान ग्रंथों को सुना है, जिन्होंने साधु पुरुषों की सेवा की है, जो अपने घर पर अपने माता पिता आदि का सत्कार करते हुए घर परिवार के काम में हाथ बटाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबके लिए खड़े रहते हैं, काम के लिए, सेवा के लिए, सह दुख शिकवा न करें, छोटी मोटी बातों को ख्याल नहीं करते और अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटते। कई बार महिलाएं, कई बार पुरुष कहते उसको वो मदद नहीं करना है, और ख़ास करके अपनी बहनें बुआ दिए, बोले उसके बाद जाने ने वो ऐसी है, उसने ऐसा कहा वैसा, फिर भी चुपके से आकर के ज़रूरत पड़ने पर जाते हैं, मदद कर आते हैं, पर कहते किसी से नहीं, जली कटी सुन लेते हैं। गए होंगे उन्हीं के यहाँ गए होंगे, जली कटी सुनाई जाती है, सुन लेते हैं। पर बंधुओं, वो तुम्हारे अपना कुनबा है, कबीला है, जहाँ तुम जन्मे हो, जिनके आश्रय में कभी रहे हो, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। पर किसी कारण राग द्वेष वसाद यदि हो तो भी छुप के मदद करते हैं और जली कटी सुन लेते हैं। सह दुख शिकवा न करें, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करते हैं। ऐसे लोगों का मन शुद्ध हो जाता है। और जो घर में नहीं कर सका वो साधु होके क्या करेगा, यहाँ भी मतर गट्टी करता है, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, फालतू के काम करेंगे, राम राम तो उनसे होता नहीं है, और दूसरों को उपदेश करेंगे, खुद कुछ नहीं करना है। बोला तो क्या है, ये अशुद्ध मन है, ना वहाँ कुछ करे ना यहाँ कुछ करे। इसलिए शुद्ध मन कौन है। इसलिए एक जगह एक दार्शनिक से पूछा कि भाई दान किसको करें।
तो दार्शनिक का दान सबसे पहले अपने घर से चालू करो। बोले का माँ जो हमें दान मिला उसमें से दान दे आवे क्या? बोले नहीं, अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ी जो कमाई है खून पसीने की, उसमें से कुछ निकाल करके अपने बांधव लोगों को, जिन्हें आपको पता है इसकी रोटी मुश्किल से चलती है, उसमें कुछ दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम साधुओं की भी सेवा कर सकोगे। जब तुमने अपनों की सेवा नहीं की, तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए, अपने कुटुंब कबीला के नहीं हुए, तुम हमारे क्या कर दोगे? इसलिए पहली क्लास तुमने घर में पढ़नी है भाई। पहली क्लास हमारे पास, साधुओं के पास नहीं पढ़नी है, वहीं पढ़नी है। उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं को दो। जब तुम उन्हें दे लोगे तो जरूर चित्त उदार बनेगा और तुम हम पर भी, हमारे काम में भी आओगे, दूसरों के काम में भी आओगे। इसलिए यहाँ कदम्ब तपा नाम के ऋषि कहते हैं, हे पुत्र, शुद्ध मन को बनाओ। और मन हमेशा शुद्ध होता है सेवा से। और सेवा किसको कहते हैं? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जब शरीर, वाणी और मन से हम सारे कर्म निर्वहन करते हैं। हाँ, शरीर से जो काम आ गया, पहले तो आमतौर पर सभी काम करते, सुबह उठो तो जानवर सभी पालते थे, तो पहले गोबर डालो जाके गोबर और झाड़ू लगाओ। ये दो काम, ये काम तो सबके लिए हर घर में कंपलसरी थे। चाहे तुम जाकर PhD करने जाओ, चाहे कुछ करने जाओ, गोबर फेंक के ही जाना होता था पहले। जब तक पढ़ाई पढ़ते गोबर और फेंक के जाओ और चारा काटो। अब जो कह दो लड़कों से, उनकी जान निकल जाती है। जब तुम अपने हैं जानवरों के लिए नहीं, पहले कहावत थी, जो जानवरों को खुश रखता है ईश्वर उसको आबाद रखता है। हाँ, जिसके यहाँ जानवर दुखी वो कभी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा पहले कहते हैं। अब जब तो जानवर की बात छोड़ो, माँ बाप को दुखी रखते हैं, जानवर तो रखना ही बंद कर दिया है। कहाँ से सुख मिलेगा? जो परमात्मा सब में समाया हुआ है, जो परम पिता परमात्मा जिसकी खोज में हम निकले, वो सब में समाया हुआ है। उसकी वो किस रूप में है? मनुष्य के रूप में है, माता पिता भाई बंधुओं के रूप में। उनका तुम कुछ कर नहीं रहे, आयराबाजी करते हैं। हमने उसने नहीं किया, हम क्यों करें? कई बार दो बालक हैं, अब वो कहता हमने वो है पहले इतना पैसा दिया था पिताजी को, अब इसका नंबर है। अब वो परेशान है, वो कहता है ये दे भाई, पैसा तो उसके पास बहुत है, पर नहीं वो आयराबाजी करने वो दे। अरे तू ही दे दे तो क्या घट जाएगा? नहीं, वो दोनों के बीच में पिस जाते हैं। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये परमात्मा तुम्हारे हमारे अंदर समाया, पहले इसकी सेवा चालू करो ना, फिर तुम करोगे तो यहाँ भी करोगे। जो वहाँ कहते हैं जिन्होंने घर पे मेहनत नहीं की वो साधु बन के भी मेहनत नहीं कर पाते। अकर्मण्यता छा जाती है, वो जीवन में अकर्मण्यता से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं, वो जीवन बर्बाद कर देता है। खड़े रहेंगे, दूसरों को बताएंगे, खुद नहीं करेंगे, एक दिन का नहीं टारेंगे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आए। एक आए, उन्होंने पिताजी ने जैसे तैसे करके नौकरी लगवाई, डाक खाने में जाकर कुछ रिश्वत देकर। तो वो एडवांस था उनका लड़का। उन्होंने कहा कि ये नौकरी कैसे, ऐसे ऐसे कुछ। अच्छा रिश्वत दी है, मैं रिश्वत वाली नौकरी नहीं करूँगा। हाँ, डाक खाने की नौकरी तब पहले भी बड़ी कीमती थी। हाँ, उसने नहीं की, जाकर एक आध बार जबरदस्ती ठेलुआ नहीं करी। फिर उसके बाद में अपने कोई पकड़ने, फिर कहीं दूसरी जगह की तो फिर छोड़ दे। अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर लेकर मंडल अपने यहाँ रोटी अपने मांग खा रहे, खुद का कुछ कर ना सके। माँ बाप ने जो कराया वो नहीं किया। क्यों? अकल ज़्यादा एडवांस है ना। हम ये नहीं करेंगे। वो धर्मवादी युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र बन रहा था भला। खुद की अकल काम नहीं करती है, जो अकलमंद कहते हैं उनकी मानना नहीं है। इसलिए गुरु सुशया विद्या, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा से विद्या आती है। चत्वारो नित्यम वर्धन्ति, नित्य ही उसके बढ़ते रहते हैं। किसका? हाँ, किसके? जो अभिवादनशील है, जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। कौन कौन चीज़ें? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, धन बढ़ता है।
अब वो तो करना नहीं, जो परमात्मा तुम्हारे घर में बैठे उसको तो करना नहीं, और परम पिता से प्यार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, कोई परिवार सुखी नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले हमने अपने मन को शुद्ध बनाना है, ईमानदारी से हमने अपने घर के कामों में हाथ बटाना है, और ईमानदारी से जो पैसा कमाया वो माता पिता भाई बंधुओं की पढ़ाई लिखाई से याद लेकर ईमानदारी से दो। तुम वहाँ कामयाब होगे तो हर जगह कामयाब हो जाओगे। जो वहाँ फेलियर हैं वो हर जगह फेलियर हैं। इसलिए शुद्ध मन से, उनके मन शुद्ध हैं जो घर पर काम कर रहे हैं और घर वालों के काम आ रहे हैं, वही हम लोगों के काम आ रहे हैं। हमारे यहाँ जितने सेवक आते हैं साधुओं के, वो हैं जिन्होंने माँ बाप की सेवा की है, वो हैं जिन्होंने ईमानदारी से जीवन जिया है, जिन्होंने कौड़ी कौड़ी जोड़ी अपने लिए नहीं खाया, भाई बंधुओं को माता पिता की सेवा की, वही हम लोगों की सेवा करें। वो अपना जीवन बताते हैं। कई तो कहते हैं कि हम नौकरी करते थे सारे स्टाफ वाले बिजली के पंखे और वो सब जला जुलूक छोड़े, मैं लास्ट में जाता था बंद करके जाता था कि नुकसान ना हो सरकारी। अब ये कोई ये समझ में नहीं आता है क्या? घर में पंखा और ये ऐसे चला के छोड़ के चले जाते हो क्या? दूसरे का नुकसान और अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं, दूसरे का कोई बात नहीं, अपनी लगी और दूसरे की दिल लगी। शुद्ध मन से आप जहाँ हो जैसे हो, शुद्ध मन से काम करो। इसलिए यहाँ का हे पुत्र, जो शुद्ध मन से मन को छेदेगा, मन से छेदने का मतलब मन को खत्म करना, वह आत्म तत्व में स्थित होवेगा, वही आत्म तत्व में आएगा। ऐसा नहीं है कि जाकर के वहाँ भी मौज मार लें और उधर साइड में भी, हर साइड में साधु लाइन भी मौज मार लें, गृहस्थी लाइन में भी मौज मार लें, राजनीति भी कर लें, दादागिरी भी कर लें, ये नहीं चलेगा। भला एक साइड हो जाओ, सच्चाई का रास्ता। तो क्या है, शुद्ध मन से मन को जो छेदेगा वह आत्म तत्व में स्थित होवेगा। इसलिए जो सबकी सेवा शुश्रूषा दिया, भगवान ने गीता में तपस्या क्या कई, शारीरिक तपस्या क्या है, शारीरिक सेवा के अंतर्गत आता है देव दुज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्म हिंसा चा शारीरम तपोचते। शरीर के द्वारा अपने बड़े बुजुर्ग परिवार आदि की पहले सेवा चालू करो। समझ में आई? अपने घर के काम ईमानदारी से करो, तुम दूसरों के यहाँ भी करोगे। नौकरी लग जाएगी वहाँ भी खूब करोगे, वहाँ भी तुम आगे बढ़ जाओगे। आज जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी जय जयकार। और मतर घट्टी करते हो तो वहाँ भी बाप मातारी कोसते कोसते मर गए, अरे बेटा समय पुटा करो, अरे बेटा ऐसा करो, मनाते मनाते बेचारे हार गए। बाद में जब वो मर गए तो लगता है यार हमारे पिताजी ने तो ऐसा कहा, मैंने माना नहीं। कभी भी अब शब्द ना बोलना चाहिए। एक समय की बात है, मैं दिल्ली में था और एक जगह बैठा था, एक लड़के की आह निकल गई। मैंने कहा यार तू क्यों ऐसे व्यर्थ हो गया? क्या कहूँ महाराज, पहले कहा पंडित जी मैंने अपनी माँ की ओर हाथ उठा दिया, मेरे को याद आती है तो मेरे को बड़ा दुख लगता है, अब पछताए का होता है। ये बात हमें पहले ख्याल रखना है, जिन पर हाथ नहीं उठाना, मर जाओ पर नहीं उठाना। हमारी मर्यादा है, हम सनातनी है ना, हमारी मर्यादा है। हम माता पिता को देवता मानते रहे। हमारे यहाँ जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था उस समय चाचा और भतीजा पढ़ते थे। भला अब वो चाचा भतीजा किसी कार्य को लेकर के मास्टर साहब ने कहा, भतीजा थोड़ा पढ़ने में ठीक था, उसे कहा इसके मार एक थापड़। मास्टर को तो पता नहीं था ये चाचा है इसका, तो उसे बहुत बारा फिर उसने मास्टर ने उसका क्यों नहीं मारता, उसको 2-4 तमाचे मार। तो उसने कहा मैं नहीं मार सकता, ये भले ही हमें मार लें पर हम नहीं मारेंगे। बोले क्यों? बोले ये हमारे चाचा हैं। आप समझ सकते हो, कोई वो बहुत बड़े विद्वान नहीं थे या बहुत ऊंची जाति के रहे हों, ऐसा नहीं है। सबके खून में ये बात थी। आप उस बात से आप देखें कि उस समय चित्त का स्तर क्या था, किसका चित्त शुद्ध है। इसलिए यहाँ कहते हैं शुद्ध मन से अब मन का छेदन करके यदि आप चलेंगे, आप विचारेंगे, आप आत्मा को उपलब्ध होवेंगे। आप
ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकेंगे, आप साधु सेवा कर सकेंगे। ये तो महफिल ही उन्हीं की है जो सह दुख शिकवा न करे, ये महफिल है उन राम दीवानों की। हे पुत्र, इसमें क्या यत्न है, जो है जैसा है वैसा कर्तव्य का निर्वहन करे और सच्चाई के रास्ते पर चले और अशुद्ध विचारों को हमेशा अपने से अलग करता रहे, शास्त्र के अनुसार और बड़े बुजुर्गों के अनुसार सज्जन पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चले, मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध मन अशुद्ध वृत्तियों को काट डालता है। यही शुद्ध मन के द्वारा अशुद्ध मन का काटना है, छेदन करना है, इसी को कहते हैं। एक मन कहेगा चोरी कर लें, एक मन जैसे ना ड्यूटी करते थे, एक उन लोगों के मन कहते थे हमने नहीं बंद करना, और एक उसमें ऐसा था उसे लगता था ये बंद करके जाए, वो लास्ट में निकलता था और कई बार उसकी हंसी उड़ा दे, कहते ये देखो भी जाए ना बैठा है, ये हालत बाद में जाएगा भाई, ये बोल पंखा बंद करेगा ना ये सबके, और उसकी हंसी उड़ाते थे। अंत तो अब रिटायर हो गए फिर भी वो बहुत कमावे हैं, इतना काम वो जानते थे। तो ईश्वर देखता है, तुमने वहाँ की बिजली बचत की, ईश्वर यहाँ पे कहाँ से पैसा दे रहा पता ही नहीं लग रहा। और वो जो भाग रहे थे उनके लड़के नहीं पढ़े ना लगे, इनके लड़के भी पढ़ लग गए। तो अंतर पड़ता है बंधुओं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन का बहुत बड़ा। इसलिए हे पुत्र, इसमें क्या यत्न है, सच्चाई के रास्ते पर चलो। हे पुत्र, संकल्प के उपशम हुए जगत उपशम हो जाता है। जब मन मार लिया तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। बस यही तो भजन करना है। संसार के सब दुख मूल से नाश हो जाते हैं उसके, जो अपने मन के द्वारा मन को मार देता है। संकल्प, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदि जितने भी शब्द हैं, ये जो सब नाम हैं, ये भेद कहने मात्र के हैं, ये सब मन ही है, इसके अर्थ में कुछ भेद नहीं। जो कुछ दृश्य प्रपंच है पुत्र, वह सब संकल्प मात्र है। संकल्प के अभाव हुए कुछ भी नहीं रहता। इससे संकल्प को हृदय से काट डालो। आकाश की नाई जगत शून्य है, जैसे स्वप्ने का जगत, जागने पर आकाश की नाई शून्य खाली जगह ही है, कुछ नहीं था। ऐसे ही इस जगत को भी विचारना चाहिए। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रांति से भासती है राम जी, तैसे ही यह जगत असत्य विकल्प मन के कारण ही उठ खड़ा हुआ है। संकल्प और जगत दोनों असत्य हैं। मन में जगत का संकल्प होना और बाहर जगत का दिखना। फिर कहें मन में धन पुत्र स्त्री आदि की लालसा और इनका प्राप्त हो जाना, ये दोनों ही चीज मिथ्या हैं, क्योंकि मृत्यु दोनों को ही छीन लेती है। इसलिए दोनों ही असत्य हैं। संकल्प और जगत दोनों असत्य हैं। इससे सब असत्य रूप है। असत्य रूप संकल्प से यह सब सिद्ध किया गया है। इसकी भावना में आस्था करनी मिथ्या है पुत्र। जब ऐसे जाना तब इष्ट रूप किसको जाने। क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम प्राप्त कर लें। सारे जगत को जिसने मिथ्या जान लिया है, कौन सी वस्तु उसे प्राप्त हो जाए, किसको प्राप्त करे। तब इष्ट रूप किसको जाने, कौन किसको जाने कि ये हमारे प्राप्त करने योग्य है। वासना किसकी करे और किसका अनिष्ट करे, किसको अनिष्ट जाने। अनिष्ट रूप ये है, किसको जाने, दोनों ही मिथ्या हैं। तब सब वासना नष्ट हो जाती है। हे पुत्र, ये विचार की दृष्टि है। बाह्य जगत तो ऐसा ही दिखेगा राग द्वेष में जैसा तुम्हें दिखता है, पर आपकी अंतर्दृष्टि से ये बात धारण की जाएगी। तो कहते हैं तब सब वासना नष्ट हो जाती है, और वासना के नष्ट हुए फिर चित्त सम हो जाता है। समरूप परमात्मा में स्थिति प्राप्त होना ही सबसे बड़ी सिद्धि होती है। हे पुत्र, वासना के नष्ट हुए उसको आत्म प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त होती है। हे पुत्र, जो यह जगत सत्य होता तो विचार किए से कुछ रहता, पर विचार करने से कुछ बचता नहीं है, कुछ शेष नहीं रहता। जैसे प्रकाश के देखे से जब प्रकाश होता है तो अंधकार नजर नहीं आता,
तैसे ही हे पुत्र विचार करने से जगत सत्य नहीं भाषित होता। इससे हे पुत्र यह जगत अविचार से सिद्ध है, असत्य रूप है। और आज इतना ही। ओम।